सेकंड टॉप लेवल पर भी काम करने के बावजूद 40 लाख की ऑलरेडी एक गाड़ी को मेंटेन कर रहे थे, 40 लाख तक की गाड़ी को मेंटेन करते हैं, 80,000 तो सिर्फ इनकी गाड़ी की ईएमआई जाती है। और एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने 18 साल इस इंडस्ट्री को दिए, और 18 साल इस इंडस्ट्री को देने में 19 तो गाड़ियां, यानी ये गाड़ी लवर बहुत है, ये कार लवर है बहुत, तो 19 तो ये गाड़ियां बदल चुके हैं। और एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने ओके लाइफ केयर में आने के बाद इतिहास लिखा है, हिस्ट्री क्रिएट की है। ब्रजेश राय सर से पहले ओके लाइफ केयर में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं थे जिन्होंने पहले महीने का पे आउट 1 लाख क्रॉस किया हो। वो भी जब जब सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, इनका बहुत अच्छा टीम है, वहां पर कोई सेंटर नहीं थे, डीपीयूसी नहीं थे, आरपीयूसी नहीं थे। तो आपको ऑल ओवर आज के संवाद में बहुत मजा आने वाला है। नाउ हम जाते हैं ब्रजेश भैया के पास। ब्रजेश भैया प्लीज थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन राउंड आप जरूर। नमस्कार सबको, नमस्कार। मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने 2004 में किया था। तो उससे पहले मेरा एक अपना पर्सनल अपना ही बिजनेस था, छोटा मोटा टीवी का दुकान था। तो उस टाइम पे हमको लगता था कि जितना भी इनकम होता था कि सफिशिएंट है ना, लेकिन जब 2004 में लगा मुझे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी उस टाइम पे मिला, तो मैंने उस टाइम में डिसीजन लिया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे अपना फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो मैंने 2004 में सबसे पहले हेलो हेलो सोनम मैम, ठीक है? हेलो हेलो जी ब्रजेश भैया जी। ब्रजेश अभी भैया आप चाहे तो अपना वीडियो ऑफ कर लो। ठीक है, हाँ वीडियो ऑफ करो और ऑडियो चलने दो, अच्छी आवाज आएगी फिर। एक मिनट। हाँ, तो जहाँ पे स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन आ रहा है ना, उसको क्लिक कर दीजिए, वीडियो ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी हो गया ना? अभी ठीक है? हाँ अभी आवाज अच्छी आएगी, बात कीजिए अभी। हाँ, तो एक्चुअली 2004 से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। तो 2004 से पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे लिए ऐसा फ्यूचर होगा इस तरह का कभी पता ही नहीं था। जब 2004 में मैंने डायरेक्ट इंडस्ट्री मैंने शुरू किया आरसीएम से, तो मुझे उस टाइम लगा कि जो कभी नहीं सोचा कि मेरे पास गाड़ी होगा, अच्छा घर होगा। एक्चुअली हम मिडिल क्लास फैमिली से थे। पिताजी हाई स्कूल का टीचर थे। जब मैं छोटा था उस टाइम पे मेरा पिताजी का डेथ हुआ था। मतलब फिर भी जो भी इसे ये सारा बोलने में थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मेरा फैमिली के बारे में अगर बोलेंगे तो मेरा 2 बेटी है, एक बेटा है। मैंने दो 1989 जनवरी में शादी किया है। तो उसके बाद 2004 में जब मैं अपना खुद का दुकान चलाता था, तो कभी सपना नहीं देखा इतना बड़ा। सपना नहीं देखा। उस टाइम पे मेरे पास एक बाइक हुआ करता था। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता लगा, तब से आज तक मैंने अपना लाइफ में वो सब कुछ पाया जो कभी सोचा भी नहीं था। तो 2004 में मैंने आरसीएम से शुरू किया था। आरसीएम मैंने 4 साल किया। तो आरसीएम से कुछ नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पहली गाड़ी जो लाइफ का पहले मेरा ड्रीम था, मेरे पास भी कार हो सकता है। तो मैंने 2004 में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज किया था, आरसीएम में जब मैंने मेहनत किया, उस टाइम पे मैंने लोगों को बोलता था कि मैं 2006 में मेरा अपना गाड़ी होगा। तो उस टाइम पे लोग मुझे अलग से इस तरह से कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे उस टाइम पे कि लेकिन मैंने 2004 से लेकर 2006 में मैंने पहली मेरा मारुति 800 उस टाइम पे लिया था। तब जाके कुछ लोग उस टाइम पे पॉजिटिव हुआ। फैमिली में भी इतना पॉजिटिव डायरेक्ट सेलिंग को लेके नहीं था। तब से मेरा जर्नी शुरू हुआ।
तो अभी तक जितना भी हुआ है, अभी मेरे पास सब कुछ है, वो सब कुछ जो अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी, नाम, फॉरेन टूर, ये सब चीज़ किया है। लेकिन जब मैंने 2004 से 2008 में किया कि वो सब नहीं हो पाया, लेकिन उससे क्या एक चीज़ को रास्ता मिला मुझे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही ऐसा है, तो हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली को या तो उससे भी नीचे जो भी है, गरीब से गरीब को भी अगर हम देखें कि अच्छा लाइफ़स्टाइल, सब कुछ जो लाइफ में लोग नहीं सोच पाते, वहाँ तक पहुँचाने का एक ही रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग। तो तब जाके मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैंने गहरे से काम शुरू किया, बहुत सा मेहनत भी किया। इतना मेहनत कि आजकल उतना मेहनत लोग नहीं करते होंगे, क्योंकि हम जब सुबह को निकलते थे, फिर सुबह को 6 बजे ब्रिजेश अ, ब्रिजेश जी, भैया, जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, जी। क्या आप अपना माइक अपने पास रख के बात करेंगे तो शायद आवाज़ आए? बिकॉज़ आवाज़ जी, थोड़ी-सी जी। स्लो आ रही है लोगों थोड़ा को। सा स्लो आ रहे हैं, जी, जी। अभी अभी? हाँ, अभी? अभी आ रही है। बोलिए, हुँ, बोलिए, बोलिए, हुँ, बोलिए। हाँ। तो उस टाइम पे जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरू किया था आरसीएम से, तो उतना नहीं हो पाया जो हम लोगों ने सपना देखे, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ को सीखने को मिला कि लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। लेकिन उसके लिए एक ही रास्ता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो मैंने इस रास्ता को छोड़ा नहीं है, बहुत मेहनत किया। हम सुबह निकलते थे उस टाइम पे बाइक लेके, सुबह को 2 बजे 3 बजे भी हम लोग काम करने के बाद घर आते-आते होते थे उस टाइम पे। लेकिन आजकल जितना भी लोग काम करते हैं बहुत ईज़ी है ना? तो अभी ओके लाइफ केयर में आते-आते मेरा लाइफ में इस तरह से हुआ कि जो सपने देखे, लेकिन किसी भी कंपनी में मैंने देखा कि जितना एफर्ट देते थे, उतना नहीं हो पा रहा था। हाँ, इसीलिए हमने टाइम टू टाइम, जैसे अभी-अभी एक चीज़ अभी-अभी आज वायरल हो रहा है कि डीके सर के बारे में, है ना? तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये सब चीज़ में मैं ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ, कि जो भी बोलता रहता है, जैसे कि मेरे फ़ेसबुक में भी कल जैसे डीके सर ने 500 डीबी का जो रिपर्चेज़ का ज़रूरत नहीं, उसका मैंने एक पोस्ट डाला था। तो एक बंदे मुझे उसका कमेंट्स किया कि कंपनी का टर्नओवर क्या है? मैंने उसका जवाब नहीं दिया। तो वहाँ पे मनुष्य ने जवाब दिया था कि उसको फिर मैंने मनुष्य को लिखा था कि ऐसे लोगों को जवाब ही नहीं देना है। हाँ, जवाब ही नहीं देना है, किसी भी तरह का। वो लोग बोलते रहते हैं, उसको हम ध्यान ही नहीं देना है। तो फिर भी उसके बाद फिर उसने फिर कमेंट किया, तो मैंने उसको रिप्लाई देने के बजाय उसी को मैंने ब्लॉक कर दिया। हाँ, तो ये तो होता रहता है कि जितना भी आज हम देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बोले हम लोग जानते हैं एमवे को। वो भी तो कभी न कभी किसी न किसी कंपनी में काम किए हैं ना। तो इन लोगों को जॉब देना मुझे लगता है कि सही नहीं है। हमने तो अपने रास्ते पे चलना है। ब्रिजेश भैया मैं जी। यहाँ से आपसे कुछ सवाल अब करना शुरू करूँगी। जी, जी। तो इंट्रोडक्शन में आपका बड़ा सिंपल इंट्रोडक्शन रहा कि जी। आप जो है दार्जिलिंग से हैं। हुँ। इसका मतलब आपका हिंदी थोड़ा-सा अच्छा है। हाँ। जी, इसके अलावा ऑलरेडी बहुत छोटी उम्र में शायद पिताजी नहीं रहे आपके साथ में और हुँ। आप एक अपना व्यापार कर रहे थे और व्यापार के दौरान आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सन 2004 में 4 आरसीएम में। के रूप में मिली। जी। मैंने ये भी सुना है कि आरसीएम के दौरान ही आपने अपनी पहली कार भी ली थी। क्या ये बात सही है? जी। आरसीएम के तौर पे मैंने लिया था, लेकिन आरसीएम बिज़नेस से उतना इनकम तो नहीं था, लेकिन एक हिम्मत आया कि कुछ पैसा हुआ। लेकिन ये नहीं बोल सकता हूँ मैं आरसीएम से हुआ है, लेकिन एक हिम्मत आया उस टाइम पे कि मुझे करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच तो रही थी लाइफ कि में आरसीएम जैसी कंपनी से अगर कोई गाड़ी ले ले तो यार ये तो बहुत बड़ी बात है। ये इसका मतलब यही आपने चीज़ अपने है। पैसों से लिया था। आरसीएम तो बस अपने ये था पैसे कि से लिया। आरसीएम से सोचने की हिम्मत मिल गई आपको, कि मैं बड़ा हिम्मत कर हिम्मत सकता हूँ। मिल गया। हिम्मत मिल गया, हाँ। सो क्योंकि नाइस। आरसीएम मैंने इसलिए छोड़ा था कि वो इतना टॉप है, इंडिया का सबसे टॉप कंपनी है आज। हाँ, वहाँ पे एक सपना देखने के सिवा कुछ नहीं हो
दूसरे हो कंपनी रहा के बारे था। में ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन मैंने किया है इसलिए मैं बोल सकता हूँ ना। तो ये हो रहा था। तो जाके मैंने उसके बाद 2008 में कंपनी को छोड़ दिया। हाँ, तो फिर 2009 में एक कंपनी किया, बाइनरी कंपनी, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, इसलिए नहीं लूँगा कि वो कंपनी आज नहीं है ना? लेकिन उस कंपनी में मैंने 3 साल किया था। 3 साल करने के बाद उस कंपनी में मैंने 5 बार कार्य अचीव किया था। हाँ, मेरे टीम में 21 लोगों को कार्य अचीव करवाया था। तब जाके कुछ पैसा भी उस कंपनी से हुआ है। तो तब जाके मैंने 2011 से लेके 2017 तक मैंने किसी कंपनी को नहीं किया। हाँ, तो अपने ही 2011 से बिज़नेस शुरू किया। 2017 आपने गैप 17 किया है तक इस इंडस्ट्री में। गैप किया। हाँ, तो अपना को ग्रुप लेके मैंने रियल एस्टेट में काम शुरू किया था उस टाइम पे। लेकिन जब नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी में मुझे लगा कि रियल एस्टेट में मेरा बड़ा-बड़ा प्लॉट लेता था, उसके बाद मेरा टीम था। वो टीम सेल करता था प्लॉट को। तो पैसा कमाना ही है तो आज भी मैं प्लॉट बेच के मैं कर सकता हूँ, है ना? लेकिन जब 2016 में नोटबंदी हुआ, तो नोटबंदी जब हुआ तो तब मुझे समझ में आया कि मैंने जो चीज़ छोड़ा था वो चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए था। कभी राइट, कोई ना कोई राइट, ऐसा राइट। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मुझे जुड़े रहना चाहिए था उस टाइम में भी। ये इन मुझे शॉर्ट लगा ये बोलें तो कि 2016 में। जी। आरसीएम कंपनी करने के बाद में आपने किसी बाइनरी कंपनी को दिया, जिसमें आपने तो गाड़ियाँ जी। 5-5 ली और आपकी टीम में भी तकरीबन 21 लोगों को आपने टीम में गाड़ी भी दिलाई। इन द 21 लोग बीटिंग इज कि 21 लोग। 2011 से हुँ, 2017 आपने डायरेक्ट सेलिंग ना हुँ। करके रियल एस्टेट में अपना करियर को शुरू कर दिया। हाँ, जी, और जी। नोटबंदी के दौरान रियल आपको एस्टेट जितना एनालाइज़ भी हुआ जी, जी। नोटबंदी के दौरान आपको एनालाइज़ हुआ कि बॉस नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत तो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है, मुझे फिर से नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहिए। और मुझे लगता है सर जाना उसके चाहिए। बाद हाँ। आपने मोदी केयर शुरू किया है, राइट? मोदी केयर मैंने शुरू किया, तो मोदी केयर शुरू करने के बाद मोदी केयर में एक प्लैटिनम का रैंक होता है। हाँ, जी, प्लैटिनम का जो रैंक होता है वो मैंने 3 मंथ में किया था। हाँ, 3 मंथ 3 में ओनली मंथ में 3 मंथ में मैंने प्लैटिनम रैंक। प्लैटिनम किया था। बहुत फास्ट काम किया आपने, प्लैटिनम सुपर। किया था। उसके बाद प्रेसिडेंशियल होता है, प्रेसिडेंशियल मैंने 5 महीने में किया था। उसके बाद क्राउन होता है। क्राउन मैंने 8 महीने में किया था। ग्रेट। आरबीडी मैंने 11 महीने में किया था और जीबीडी मेरा लास्ट जब जिस महीने में मैंने कंपनी को छोड़ा था तो 2 डायरेक्टर मुझे ब्रेक करना था क्योंकि जीबीडी में 14 डायरेक्टर को ब्रेक करना होता है 1 ही महीने में, तो मेरा 12 हो जी, चुका जी। था। 2 ही बहुत था, शानदार। तो 2 के ऊपर काम कर रहा था यस। तो तब तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मोदी के मुझे छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम था वो चीज़ हम लोगों को समझ में आ चुका था कि मोदी केयर में बहुत अच्छी कंपनी है मोदी केयर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ, तो प्रोडक्ट का जिस हिसाब का क्वालिटी है उस हिसाब से मैं उसका दाम भी महँगा नहीं बोलूँगा मैं। हाँ, अच्छी क्वालिटी है। लेकिन अच्छे होते हुए भी मेरा इतना सालों में जैसे कि आप सुनिए एक चीज़ है जैसे कि मैंने 2004 में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, तो उस टाइम में मुझे ज़रूरत था डायरेक्ट सेलिंग का क्योंकि उस टाइम में मेरा इतना बड़ा इनकम नहीं था। हाँ, तो उस टाइम में 10-15 हज़ार का इनकम हुआ करता था। उस टाइम में बहुत भी अगर बच्चे भी छोटे थे उस टाइम पे। लेकिन 2004 में जो मेरा रीज़न था डायरेक्ट सेलिंग में आने का, उसमें एक रीज़न था कि मुझे पैसा कमाना है। हाँ? मुझे भी कुछ लाइफ़स्टाइल को अपना अच्छा बनाना अपग्रेड करना है, गाड़ी चाहिए। ये सब चीज़ एक ड्रीम हुआ। ड्रीम उस टाइम पे मेरा एक शुरू हुआ था। लेकिन जब 2017 में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, मेरा एक ही रीज़न नहीं था उस टाइम पे कि वो रीज़न नहीं था। क्योंकि मेरे पास तो एक बड़ा-बड़ा प्लॉट भी था। अभी भी मेरे अगर देखेंगे पर्सनल मेरा अभी आज के डेट पे अगर हम देखेंगे, मेरे पास सब कुछ है। घर इतना बड़ा घर है कि हमारा छोटे परिवार में बहुत बड़ा घर है अभी, हाँ। ब्रिजेश सर तो गाड़ी का भी कोई कमी नहीं था। जी। ब्रिजेश सर सॉरी आई डिस्टर्ब यू। जी। सर प्लीज़ वीडियो ऑफ कीजिए और माइक को ना ओके, हिलाइए ओके। मत। माइक हिलाइएगा ठीक है। मत। तार को एक पोज़ीशन में ठीक है। रखिए ताकि हम लोग आपकी बातों को ज़रूर सुन पाएँ। हाथ हिलाइए मत ज़्यादा। माइक को एक पोज़ीशन में रखकर बात ठीक है। कीजिए। बहुत मज़ा आ रहा है सर आपकी स्टोरी में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। जी,
तो मैंने 2017 में जब मोदी केयर में आया था तो अच्छा इतना कि मोदी केयर मेरा 1 लाख प्लस का इनकम हुआ था 6 महीने में। हाँ, तो मोदी केयर में 6 महीने में 1 लाख प्लस का इनकम होना बहुत शायद ही किसी का हो सकता है। हाँ, जी, जी, जी। तो 6 महीने में मैंने 1 लाख किया था, लेकिन मैंने 18 महीने किया मोदी केयर में। मोदी केयर छोड़ने का बड़ा रीज़न क्या था? मोदी केयर छोड़ने का सबसे बड़ा था कि मेरा 1,80,000 प्लस तक मेरा इनकम हुआ था। लेकिन मेरे नीचे में जितना भी टीम था, चाहे वो प्लैटिनम डायरेक्टर हो, एसीडी हो, ईडी हो, सीनियर डायरेक्टर हो, डायरेक्टर का तो बात ही हाँ, तो इसमें जितना भी टीम लीडर्स थे, उन लोग का इनकम ही नहीं था। उन लोग का मेहनत इतना ज़्यादा था कि उन लोग इनकम ही नहीं बन पाता था क्योंकि पीजीबी मेंटेन का ये सब चीज़ है। लेकिन मैंने छोड़ने का ब्रिजेश सर आवाज़ चली गई, एक बार आप चेक कर लीजिए। ब्रिजेश सर यहाँ पर बता रहे थे कि मोदी केयर में हेलो 6 महीने में मोदी वो केयर 1 में लाख आया पर पहुँचे जी। थे। जी, जी। जी। हाँ, तो मोदी के में मैं जब आया था मेरे पास कोई कमी नहीं था। उस टाइम में जो लास्ट गाड़ी था मेरा वो 18th नंबर गाड़ी था मेरा लाइफ का, जो पहले मैंने 2006 में लिया था एक जो मेरा शुरुआत में एक मारुति 800 था। तो 2017 का आते-आते मेरे पास तब तक का मेरा 18 एक्चुअली मेरा इतना गाड़ी क्यों है, तब जब मैंने 2004 में आरसीएम किया था ना, तो उस टाइम में मैंने कमिटमेंट लिया था लोगों को कि मेरे पास 30 गाड़ी होगा। ये कमिटमेंट था मेरा। हाँ। तो अभी मेरा जो लास्ट गाड़ी है 19 नंबर है, तो और 11 गाड़ी तो मुझे खरीदना है लाइफ में। अच्छा, हाँ, तो आपका मतलब टारगेट पहले ये से ही इसलिए सेट है कि 30 गाड़ी आपने लेनी है। मतलब नहीं ये मेरा पहले से ऐसा था कि इसलिए मुझे लेना पड़ा। हाँ, हाँ, कि 30 गाड़ी मेरा लाइफ में होगा। ये मैंने 2004 से ही लोगों को उस टाइम पे मैं एक लोगों को बोलता रहता था ना कि मेरे ऐसा होगा, वैसे होगा, ऐसा गाड़ी पावर ऑफ होगा। स्पोकन वर्ड का आप अ, यूज़ कर रहे थे सर। यस हाँ। जब मैंने 2011 में दार्जिलिंग छोड़ के मैं सिलीगुड़ी आया था। तो दार्जिलिंग छोड़ के सिलीगुड़ी जब आए थे कि सिलीगुड़ी में हम एक गाड़ी लेके आया था मैं। हाँ, तो उस टाइम में मेरे पास जो उस टाइम का शायद ही होगा 8-9 नंबर गाड़ी जो मेरे पास था। एक गाड़ी लेके आया था मैं तो सिलीगुड़ी में 2011 में। जब सिलीगुड़ी में आया था मैंने लोगों को बोला था कि 2012 में सिलीगुड़ी में अपना प्लॉट खरीद के मैं बिल्डिंग बनाऊँगा। ये चीज़ मैंने बोला था 2012 में मैंने जो मेरा घर तो है सर अभी। अभी आप बना चुके हैं वो बिल्डिंग अपनी? वो बिल्डिंग बहुत बड़ा बिल्डिंग है अभी। क्या बात 2012 में है! 12 में मैंने प्लॉट लिया और 13 से मैंने शुरू किया, 14 में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। हाँ, तो आज मेरे पास जो बिल्डिंग है तो एक बिल्डिंग में 3 फ्लैट है, एक पूरा बड़ा एक फ्लैट का पूरा बराबर एक पार्किंग है। हाँ, तो वो सब चीज़ मैंने लाइफ में जब भी कमिटमेंट किया, तो वो कमिटमेंट के चलते क्या हुआ कि जब मोदी केयर कर रहा था कि मुझे समझ में आया एक चीज़ को मैं अगर यहाँ पे पॉसिबल होता तो मैं देखा था। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज़ आया था, आप समझ लीजिए मैं एक जब मैं क्राउन था, तो क्राउन में मेरा बिज़नेस वॉल्यूम 11 लाख 71,000 समथिंग का मेरा बिज़नेस वॉल्यूम था। इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। क्राउन का मतलब क्या है? आर्ट डायरेक्टर। हाँ, ब्रेक जी। किया मैंने ना। तो 11 लाख 71,000 का बिज़नेस था मेरा। तो हुँ। उसमें मेरा एक चेक बना था कि 1,81,900 समथिंग। यानी हाँ। रुपीज़ वाइज़ ले सर तो ये तकरीबन 22 लाख रुपए का टर्नओवर था, राइट? तो टर्नओवर जितना भी है पॉइंट को समझ लीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। हाँ, हाँ, प्लीज़। क्योंकि क्योंकि जितना भी आज देख रहे हैं हम चाहे कोई भी कंपनी है मल्टीपल लेग वाला कंपनी लोग ना हम जो कंपनी छोड़ा तो वो लोग दुश्मनी ले रहा हमने क्यों छोड़ा? हाँ, हुँ, तो मेरा मानना है कि किसी भी कंपनी किसी का बाप का नहीं है। हाँ, तो ये मेरा मानना है। हाँ, जी। किसी भी कंपनी किसी का भी बाप का नहीं है और जो भी ट्रेडिशनल बिज़नेस हम मान लीजिए आपने एक कोई कपड़े का दुकान खोला, अगर आप वो वहाँ पे आपको प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है, तो वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना। तो यस, ये यस, यस। इसी तरह से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हमको बेनिफिट नहीं हो रहा, हमको लॉस हो रहा है, तो हमको छोड़ना हमारा अधिकार है ये। हाँ, कोई नहीं बोल सकता ये कंपनी क्यों छोड़ा तुमने, राइट ना? सर आप तो कंप्लीट एक कीजिए वो पॉइंट वाला को 11 लाख वाला। यस वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट को समझिए कि मैंने क्यों छोड़ा। हाँ, एक पॉइंट तो हुआ मेरा टीम में इनकम नहीं था। दूसरा पॉइंट ये था कि
11,71,000 बिजनेस क्राउन, इनकम कितना? 1 लाख। 1,81,900, राइट? तो जब मैं आरबीडी बना उससे बड़ा रैंक, राइट? जी, तो मेरा बिजनेस 11,71,000 से लेके 12,82,000 में चला गया। हाँ, ठीक है। कितना? 1 लाख 12 लाख बिजनेस 82 वॉल्यूम और हज़ार। ज्यादा हुआ, हुँ, बस। हुँ। और रैंक भी बढ़ा, तो इस इनकम कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? आप मुझे इसका आंसर दीजिए। रैंक भी बढ़ा है, टर्नओवर भी बढ़ा है, तो इनकम बढ़नी चाहिए। बढ़ा मेरे हिसाब से इनकम बढ़नी बढ़नी चाहिए। चाहिए था। जी, बढ़नी चाहिए था, किसी के भी हिसाब से बढ़ना चाहिए, राइट ना? हाँ, तो यहाँ पे मेरा इनकम था 1,63,000। हाँ, मतलब तो उसी में मुझे 1,80,000 से चेक 20,000 और घट गया। अ, मतलब रैंक तो बढ़ गया, बढ़ लेकिन गया, चेक घट गया। रैंक भी बढ़ गया, टर्नओवर भी बढ़ा, ये नहीं हाँ, रैंक भी बढ़ा, हाँ, हाँ, टर्नओवर भी बढ़ा। हाँ। पॉइंट रैंक बढ़ने से होता तो ठीक था, हाँ, जी, क्योंकि टर्नओवर मेरा घट जाता तो ठीक था, लेकिन हुँ। रैंक भी बढ़ा और टर्नओवर भी बढ़ा, लेकिन इनकम घटा। इसका मतलब मैंने इसका प्लान का जो भी है प्रॉब्लम जो भी है उसको मैं समझ चुका था। तो ओके, लेकिन छोड़ने का तो सोचा नहीं था। इतना बड़ा इनकम छोड़ने तो कभी मैंने सोचा नहीं था। तब जाके मैंने क्या किया था, मेरे पास एक उस टाइम पे i20 था। हाँ, एक जी, टाटा सफारी था। तो एक और वो ऑल्टो था, क्रेटा था। तो मैं जी, 1-2 गाड़ी सेल करके मैंने सोचा कि इस बिज़नेस को और ज़्यादा मुझे क्या-क्या करना है, कहाँ पे काम करना है, ये मुझे समझ में आया था। इसलिए मैंने बड़ा गाड़ी लेने के लिए क्योंकि जो अभी है कंपनी में एक मेरा जो कार फंड था, वो मेरा 1,79,900 समथिंग मेरा कार फंड था कंपनी में। तो वो रिलीज़ करके अल्टुरस G4 अल्टुरस G4 लेने के लिए मैंने सोचा। हाँ, क्यों उस जो प्रॉब्लम मैंने देखा उसको किस तरह से और ज़्यादा मुझे सेल बढ़ा इस चीज़ को मैं समझ चुका था उस टाइम पे। तो मैंने वो बिज़नेस ग्रोथ के लिए मैंने बड़ा गाड़ी लिया। तो मेरा ईएमआई बना था 55,500। तो अचानक हाँ, उस टाइम में मैंने गाड़ी भी बुक किया। मेरा जो फाइनेंस खत्म हुआ, गाड़ी जो क्रेटा था, i20 था, वो भी बेच दिया मैंने। दोनों गाड़ी का फाइनेंस क्लियर था मेरा। टाटा सफारी का भी क्लियर था, है ना? तो तब जाके मैंने बड़ा गाड़ी लिया तो 55,500 था उसका ईएमआई बन गया। लेकिन ओके, जब मैंने गाड़ी बुकिंग किया तब जाके मेरा टीम से मेरे मीटिंग हुआ, तो मीटिंग होने के बाद वो लोग अपना प्रॉब्लम जब शेयर किया, "सर 1.5 साल हुआ हम लोग को कुछ नहीं हो पा रहा है, क्या करना है?" तब जाके जी, मतलब मदिकेर छोड़ने का हम लोग डिसीजन लिया था। लेकिन उस टाइम पे मेरा ऑलरेडी एक भरना भी था, आज भी है। तो दोनों को मिला के मेरा 82,000 ईएमआई था उस टाइम। हाँ, तो जी, आप को क्योंकि जब मैं मोदी केयर में आया था, मेरा रियल एस्टेट का बिज़नेस भी जितना भी मेरा काम करता था, वो सबको मैंने मोदी केयर में डाल दिया था। हाँ, वो ट्रैवल एजेंसी का मेरा बिज़नेस था, वो भी जितना भी मेरा गाड़ी था, वो सारा सेल कर दिया था मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मोदी केयर छोड़ता हूँ, हाँ, मोदी केयर छोड़ता हूँ, तो मेरा ऑलरेडी एक्सपेंडिचर कितना 1 लाख से ऊपर था, इनकम ज़ीरो तब हो भी मैंने जाती है। छोड़ दिया। हुँ। या सर तो अभी आप ऐसा इस टाइम मैं पे आप मुझे लगता है जी, हुँ, जी। जी सर जी, इस जी। टाइम पे मुझे प्लीज़ लगता है कंटिन्यू कोई सर। नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, तो वही उसी चीज़ पे ये मैं प वही सवाल हिम्मत मैं कोई पूछ नहीं रही कर थी सकता। आपसे। जी, आपका ऑलरेडी जी। 80,000 की किस्त थी और आप ऑलरेडी अपने पुराने बिज़नेसेस बंद कर चुके हुँ, थे। तो आपको ऐसा क्या हुँ, दिखा हुँ, कि हुँ, आपने ओके लाइफ केयर का डिसीज़न ले लिया? हुँ। और आरबीडी लेवल छोड़ के मतलब ये देखिए रिस्क उसी टाइम पे लेना बहुत बड़ी बात है। उसी टाइम पे जी, उसी टाइम पे मैंने ओके लाइफ केयर करने का डिसीज़न नहीं लिया। हाँ, जी, तो कुछ गैप रहा क्योंकि ओके लाइफ केयर का प्लान जब उस टाइम पे आपने भी फ़ोन किए थे मुझे, तो मैंने नया कंपनी सोच के मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसमें मैं बिलीव भी नहीं किया, ये भी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि नया कंपनी है क्या, क्योंकि मुझे ये चीज़ हुआ था उस टाइम पे मुझे, लेकिन आज उसका रिग्रेट है मुझे कि अगर जिस टाइम पे मैंने मोदी केयर छोड़ा था, उसी टाइम पे अगर ओके लाइफ केयर अगर मैंने पकड़ लिया होता, आज मेरा 20 लाख का प्लस इनकम होता आज, 20 लाख प्लस अरे इनकम बाप होता। रे! हाँ। बाप रे! ये 100% जी, लेकिन लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम पे 3-4 महीना मैंने ये निकाल दिया बोल सकते हैं ना। जी, लेकिन जब मैंने डिसीज़न लिया ओके लाइफ केयर करने का, तो
मैंने सबसे पहले पहले जब मैंने मोदी केयर छोड़ा था, आपसे भी कांटेक्ट हुआ था। आपने किया था मुझे, मनोज सर ने भी किया था और जी, जेपी मिश्रा सर ने भी किया था। हाँ, तो जी, उस टाइम पे जेपी मिश्रा सर मैंने पहले से बोला, लेकिन ओके लाइफ केयर का नाम नहीं लिया था उस टाइम पे। जी। लेकिन जब मैंने डिसीज़न लिया ओके लाइफ केयर करने का, तो मैंने मनोज सर से कांटेक्ट किया। अ, विजय सर आपकी वॉइस चली गई है। विजय सर आपकी वॉइस चली गई। विजय सर आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आपकी आवाज़ चली गई बिल्कुल ही। एक बार आप इंटरनेट को चेक कर लीजिए। अभी तक की जो स्टोरी रही उसका ऑल ओवर एक सार अगर मैं बता दूँ तो अ, आपका इस इंडस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, यानी 2004 से 2011 देन बीच में गैप किया, रियल एस्टेट में बहुत धन कमाया, अपनी खुद की बिल्डिंग बनाई, अपने खुद के बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी। नोटबंदी के दौरान इन्हें एनालाइज़ हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है। तो मैं आप लोगों को यहाँ मैसेज देना चाहूँगी, जैसे नोटबंदी हुई, सेम एज़ इट इज़ इस समय क्या हुई है, लोगों की बंदी, यानी लॉकडाउन, लोग अपने घरों में बंद हो चुके हैं। तो जब अब लोग अपने घर में बंद हो चुके हैं, तो हमारे पास अगेन एक मौका है उन्हें एनालाइज़ कराने का कि डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को जब ब्रजेश सर ने हमारे समझा तो ऑलरेडी धनी थे, धन बना चुके थे, अपनी खुद की बिल्डिंग खड़ी कर चुके थे, रेंटल इनकम ले रहे थे और फुल टाइम कूद कर आए मोदी केयर के अंदर और मोदी केयर में 1 साल के अंदर ही उस कंपनी की सेकंड हाईएस्ट पोस्ट उन्होंने ली और उस सेकंड हाईएस्ट पोस्ट के दौरान मैं इनको जो है फॉलो अप करने लगी थी ब्रिजेश सर को और मुझे बहुत अच्छे से याद है शुरुआती दौर में जब मैंने ओके लाइफ केयर शुरू किया था तभी मैंने इन्हें फॉलो अप किया था लेकिन शायद भगवान ने उस समय प्लानिंग नहीं कर रखी थी इनकी और बीच जी, में भी जी, इन्होंने गैप जी। कर दिया और हाँ। गैप करने के बाद की सारी स्टोरी आप कनेक्ट कीजिए लोगों के साथ में प्लीज। जी, जी, जी। तो उस टाइम पे जब मैंने डिसीज़न लिया, तो मैंने सबसे पहले कंपनी जाके पहले वेरीफ़ाई करने का सोचा। जी, हाँ, तो मनोज सर का सपोर्ट से कंपनी गया, डीके सर का मीटिंग जब दिल्ली में 8 तारीख जुलाई को मैंने अटेंड किया, तो मेरा जितना भी क्वेरीज़ था, क्वेरी जितना भी लेके गया था मैं, उस मीटिंग में डीके सर का स्पीच सुनने से ही मेरा मतलब ऑलमोस्ट 99.9% कोई क्वेश्चन ही उस टाइम में बचा ही नहीं कि मतलब डीके सर का जो स्पीच सुना था मैंने, जितना भी मेरा क्वेरीज़ था, वो सारा का सारा उस स्पीच में मुझे मिल चुका था। फिर भी रात को जब सर के साथ मुलाकात हुआ, तो सारा बातचीत क्लियर हुआ, कंपनी को जाके मैंने देखा। तब जाके मैंने डिसीज़न लिया जुलाई में, लेकिन मैंने काम शुरू किया अगस्त से। हाँ, तो अगस्त महीने अगस्त में जब शुरू 2000 किया था अगस्त कि 2019 या 20 19 19 19 राइट 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 19 19 19 हाँ, अगस्त महीने जब शुरू तो सबसे पहले ओके लाइफ केयर का मुझे सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा था सबसे पहले वो चीज़ था कि मैंने सॉरी मनोज सर से मेरा सबसे पहले मुलाकात हुआ था, तब मैंने मनोज सर को एक क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन क्या था कि लोग जब भी कंपनी के बारे में जानना चाहेगा तो तब सबसे पहले तो प्लान पूछता है हाँ ना? जी तो मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूछा था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, क्या है? कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? हुँ, तो जब ये 50,000 का पीयूसी बोला था ना सर ने, तो तब मुझे लगा कि अब मेरा जो जितना भी सपना है, अभी वो पूरा होने वाला है। क्योंकि मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस में मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं कोई भी अच्छा कंपनी आज कोई भी कंपनी बुरा नहीं है, किसी भी मदिकार कोई प्लान मैं बुरा नहीं बोल सकता हूँ मैं, हाँ। लेकिन उसमें कोस प्रॉब्लम ये है जो कि लोगों को प्रोडक्ट टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है हर जगह नहीं होता है ना? तो 50,000 का जो पीयूसी तो ये मेरे दिमाग में आया कि 50,000 पीयूसी से हम बहुत बड़ा बिज़नेस कर पाएँगे। तब जाके सिलीगुड़ी में जब मैंने शुरू किया था, तब एक ही पीयूसी था, वो भी छोटा। हाँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस बिज़नेस को आगे करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमको सबसे पहले पीयूसी खुलवाना है। हाँ, तो मैंने जल्दी से जल्दी 12-13 सुपर फ्रेंचाइज़ खुलवाया। तब जाके मेरा पहले ही मंथ में 4,36,000 पीयर हुआ था। हाँ, तो 1,07,801 रुपए का मेरा पे आउट हुआ था।
तो अभी भी मैं यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर हमारे ऑडियंस को क्लियर करना चाहूंगी। ब्रजेश भैया ने यहाँ एक बहुत बड़ा बात बोला, अगर आपको समझ में आई हो तो। उन्होंने बोला कि उनके 1 लाख चेक को पहुंचाने में उन्होंने एक फॉर्मूले को यूज किया, और वो फॉर्मूला था मैक्सिमम पीयूसी ओपन कराना। और अगर हमने नंबर सुना हो तो ब्रजेश सर ने बोला कि उन्होंने 12 पीयूसी, और मुझे बड़े अच्छे से याद है कि उन्होंने 12 पीयूसी मात्र 15 से 20 दिन के अंदर प्लानिंग कर ली थी। 12 पीयूसी 15 से 20 दिन के अंदर उन्होंने लोगों की ओपन करवाई, और पीयूसी के साथ में काम किया। पीयूसी मतलब पिकअप सेंटर, 50,000 रुपए का किसी को सेंटर दिलाना। उस टाइम पे जी भैया 5 लाख वाला वो जो था। अच्छा, दैट्स कॉल्ड 5 लाख डीपीयूसी वाला भैया, 5 लाख सॉरी वाला सॉरी जो सॉरी, डीपीयूसी डीपीयूसी। डीपीयूसी खुलवाया था ना। क्या बात है, तो 12 डीपीयूसी 5 लाख वाली। जी वाह जी। गजब। और मैंने आज क्या है अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, अभी मेरा चेक अभी तक मेरा जो प्लानिंग से मैं चलता हूँ उस हिसाब से मेरा चेक अभी तक 10 लाख हो जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन इसलिए नहीं हो पा रहा है यहाँ पे कि नॉर्थ बंगाल सिलगुड़ी में जहाँ पे हम रहते हैं, तो मेरा ज्यादातर बिजनेस दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम, ये सब हिल्स एरिया पे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोरियर वाला प्रोडक्ट को लेके 10 हफ्ता से 10 दिन में यहाँ पे हाँ, सिलीगुड़ी तक कोरियर आ जाएगा। सर्विसेज थोड़ी सी, लेकिन वहां हाँ। से वहां तक जी जी पहुंचने वहां से पहुंचने में क्या हो रहा है, 1 से 1.5 महीना लग रहा है। तो तब तक जिसको मैंने खुलवाया वो लोग नेगेटिव बन जा रहा है। फिर भी हम लोगों का पे आउट मेरे टीम में मेरा ही 1 लाख नहीं हुआ था। हाँ, तो मेरा टीम में सूरज छेत्री सर का 48,000 प्लस इनकम हुआ था। मेरा जितना भी टॉप लीडर्स था उस टाइम में 20,000 30,000 का इनकम पहले मंथ से ही था। हाँ, तो सबसे अच्छी बात ये कि किसी भी कंपनी में मैंने देखा, किसी भी कंपनी में, कोई भी कंपनी हो, अच्छा से अच्छा कंपनी, ऑफलाइन और ऑनलाइन एक ही साथ में अचीवमेंट नहीं कर सकता है, किसी भी जी। कंपनी में, है ना? तो ओके लाइफ केयर का प्लान ऐसा है कि मैंने जब कारफंड पहुंचा तो मेरे टीम में 6 लोग साथ साथ कारफंड पहुंचे हम लोग। हाँ, तो हाउस फंड पहुंचा, हाउस फंड में भी साथ साथ, मतलब ये अभी तक किसी कंपनी में हुआ नहीं कि आपका नीचे में भी आप भी उसी रैंक पे पहुंचो, उसी दिन पे नीचे वाला को भी 6-7 लोग 8 इट्स लोग 10 लोग माइंड को ब्लोइंग, आप माइंड ब्लोइंग, ये किसी माइंड भी ब्लोइंग कंपनी ब्रजेश में भैया। नहीं है, किसी भी कंपनी में नहीं है। तो ओके लाइफ केयर का प्लान अगर ऐसा रहेगा, तो उस टाइम पे मैंने डीके सर से यही बोला था कि ओके लाइफ केयर का प्लान ऐसा रहेगा कि 2022 में कंपनी नंबर 1 बनेगा। हाँ, और कंपनी नंबर 1 बनेगा तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है 2020 में 1 करोड़ पर मंथ का इनकम लेना है मेरा टारगेट। लेकिन हो सकता है प्रोडक्ट का डिलीवरी आज जो ये हुआ लॉकडाउन, इसके चलते नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये 2021 में 100% होगा। बहुत 2021 में शानदार। 1 करोड़ का इनकम 100% होगा। तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों का तो इसी साल होगा, ना 100% होगा। सही क्योंकि बात है सर। 100% क्यों ना 100% होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या है, दूसरा कंपनी में क्या होता है, जैसे कि कोई भी कुछ भी बोले, आज के डेट पे कंपनी मेरा बड़ा है, इसका टर्नओवर उतना है, नंबर 1 कंपनी है, नंबर 2 कंपनी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो आज सुबह जो कल मैंने 500 बीबी के बारे में फेसबुक में लिखा था कि आज से हमारा पहली कंपनी बन गया वर्ल्ड का कि एक्टिवेशन चार्जेस नहीं है। हाँ, जी। बिजनेस वॉल्यूम 0 है। तो उसमें कंपनी का कंडीशनलेस टर्नओवर को प्लान तो हो मैंने गया। उसको यस लिखा यस था कि यस। टर्नओवर, कहूँगा टर्नओवर का क्या करेगा? चार्ट डालोगे? हाँ। हम्म। तो ये है कि किसी भी कंपनी में टर्नओवर ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है, कि आपका इनकम होना ही ज़रूरी है। हाँ, बहुत इनकम अगर शानदार। नहीं होगा किसी भी कंपनी में, तो किसी भी कंपनी इनकम नहीं होगा तो बड़ा रैंक लेके क्या करेंगे? हाँ, बड़ा रैंक लेके क्या करें? आज किसी भी कंपनी देखिए, बड़ा-बड़ा कंपनी जो भी है इंडिया में, जो भी अच्छी-अच्छी कंपनी चल रहा है, उसका रैंक लेके बैठे हुए लोग, लेकिन उन लोग का इनकम नहीं है। लेकिन ओके लाइफ केयर में जिसने भी 50,000 पेयर किया, 6 महीने कर दिया, तो उसके बाद तक कम से कम उसका 20,000 इनकम तो होना ही है यहाँ पे। कितने में? 50,000 पेयर में। ये चीज़ बहुत बढ़िया है। जैसे कि 6 महीने आपने 50,000 पेयर कर दिया, 7 महीने के बाद लाइफ टाइम टेंशन फ्री रहो। 1 लाख पेयर अगर बन गया तो 35-40,000 की इनकम। ये तो किसी गवर्नमेंट जॉब से, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जितना भी कंपनी है, आज जितना भी कंपनी है इंडिया में,
उसमें देखिएगा कि मैं एक ही बात बोलता हूँ उसमें कि जो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में लोग क्या चाहेगा? गवर्नमेंट जॉब चाहेगा, गवर्नमेंट क्यों? जॉब। हाँ, इसलिए काम भी कम करना पड़ता है, टेंशन भी नहीं रहता। तो आज ओके लाइफ केयर गवर्नमेंट जॉब की तरह हुआ हो गया। काम भी करना पड़ रहा है, टेंशन भी फ्री है यहाँ पे, है ना? तो लॉकडाउन जितना भी आज लॉकडाउन में कोई भी कंपनी के लीडर कुछ भी बोले ना, उन लोगों का दिमाग इतना है पीजीबीपी के लिए। हाँ, लेकिन हम लोगों का है ही नहीं। जैसे खुलेगा वैसे ही 2 लाख का है वो 2 लाख होने से भी कुछ अर्जेंट 2 लाख का था बिज़नेस। हाँ, 2 लाख होने से भी कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि उसके लिए जो ओके लाइफ ने प्लान देखा मनोज सर का सपोर्ट मुझे मिला उस टाइम पे डीके सर का सपोर्ट मिला मुझे। हाँ, आपका भी टाइम-टाइम पे मिल रहा है मुझे। तो मुझे लगता है कि 2000 मैं यहाँ पे ब्रजेश भैया की कुछ पॉइंट बताना चाहूंगी जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। आपने अगर सुना हो, अगर आवाज क्लियर आ रही हो तो मैं एक चीज क्लियर कराती हूँ यहाँ पर। जी, यहाँ पर ब्रजेश भैया ने बड़ी अच्छी एक बात बोली कि ऐसा कोई प्लान नहीं जहाँ प्लान में बाप बेटा दोनों एक साथ क्वालिफाई हो जाए। इवन आप हाउस फंड क्वालिफाई हुए, ब्रजेश सर हाउस फंड क्वालिफाई हुए, उनकी टीम में 7 लोग और उनके साथ हाउस फंड क्वालिफाई हुए इन अ सेम मंथ। सोचिए, ब्रजेश सर जब कार फंड क्वालिफाई हुए तो उनकी टीम में अगेन 7 लोग थे जो कार फंड क्वालिफाई किए। यानी एक साथ अपलाइन भी क्वालिफाई हो रही है, डाउन लाइन भी क्वालिफाई हो रही है। और उन्हें इस प्लान की खूबसूरती बहुत अच्छी लगी और यही उनके प्लान की जो ताकत थी, जिस हुँ। ताकत को उन्होंने अपना सबसे बड़ा कारण बना लिया ओके लाइफ केयर को करने का। दूसरा, मुझे बड़े अच्छे से याद है यहाँ पर ब्रजेश सर और मैं सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की तरफ गए थे प्लान के लिए। तो पूरी गाड़ी में मैं इनका विजन कनेक्ट कर रही थी। ये कह रहे थे कि सोनम, मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि 500 करोड़ रुपए महीना क्या कोई कंपनी दे सकती है? 500 करोड़, पहले ये सोचने की हिम्मत। और इन्होंने बोला अरे ये तो बहुत आसान काम है, ओके लाइफ केयर में लेफ्ट राइट का तो प्लान है, हम कितने भी 1000 करोड़ का टर्नओवर करना है, करना तो लेफ्ट राइट में ही है। लेफ्ट राइट में करके भी प्लान टू 500 सीआर पर मंथ इनकम, हम वो भी प्लान कर सकते हैं ओके लाइफ केयर के अंदर। सोनम जी, जो मुझे बाकी कंपनियों में कहीं नहीं दिखता कि अगर मुझे 100 करोड़ कमाना हो, 500 करोड़ कमाना हो तो मैं कैसे कमाऊंगा। तो मुझे इतनी कनेक्टिविटी करी थी इनकी ये बातें। और ट्रेवल टाइम पर हमारी बातें हो रही थी। ब्रजेश सर, यहाँ पर कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि जी। अगर यहाँ पर क्योंकि पहाड़ों की तरफ आपका बहुत काम है, अगर यहाँ पर हमारे जैसा अगर सरफेस एरिया होता तो आपका पे आउट कम से कम 10 लाख होता। तो ये स्ट्रेटजी आप कैसे मैं बनाते हैं? आज के टाइम पे मेरा टारगेट था 2020 में 1 करोड़ का मंथली टारगेट है। क्योंकि जी मैंने शुरू जब किया था उस टाइम पे मुझे पता नहीं कि प्रोडक्ट इतना प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, जिस दिन ओके लाइफ केयर में प्रोडक्ट का फ्लो हाँ, तो अच्छी तरह से रहेगा, 1 दिन 2 दिन में प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे कि इस महीना जैसे कि खुलेगा वैसे सिकुड़ी में यहाँ पर वेयरहाउस खुल जाएगा शायद। हाँ। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि 2022-23 में कम से कम 100 लोग ऐसा होगा ओके लाइफ केयर में जिसका 1-1 करोड़ से ऊपर का इनकम होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल 100% सही मैं कह रहे हैं गारंटी के सर। साथ बोल सकता हूँ। इसका मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। हाँ, इसके लिए मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि किस तरह से, हाँ, कैसे। हाँ, तो इसलिए ओके लाइफ केयर जिसने भी जॉइन किया है तो ध्यान देके कर लीजिए कि कम से कम 6 महीना 50-50 हज़ार का लेके चलो कम से कम, कुछ भी नहीं होने से भी। हाँ, तो उसके बाद जैसे कि मैंने दूसरा कंपनी में क्या देखा, बड़ा रैंक पहुँचने के बाद भी टारगेट का होता है प्रॉब्लम। हाँ, तो देखिए मैडम मैंने आरसी में भी मेरा रैंक प्लैटिनम रैंक था उस टाइम पे आरसी में मेरा और मैंने एक ही बार में किया था वो भी। एक ही बार में, प्लैटिनम से नीचे उस टाइम में 2-3 रैंक हुआ करता था। हाँ, तो बहुत टफ था। तो लेकिन ओके लाइफ केयर में कोई ऐसा मतलब मैंने एक ही बात बोल दिया ना कि ओके लाइफ केयर तो ये प्लान जैसा भी नहीं लगता है मुझे ये तो। ये प्लान है ही नहीं। बस एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो सिस्टम है यहाँ पे। कोई प्लान तो है मैडम? नहीं ना, कोई प्लान ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, जैसे कि मैं तो बात कहूँ ना ओके लाइफ केयर क्या है? मेरा एक साइड में एक दुकान है, दूसरे साइड में एक दुकान है। कितना सेल करोगे उतना? किसी का भी ट्रेडिशनल मार्केट में 2 दुकान होगा तो कितना होगा? 1 दुकान में जितना सेल होगा वो तो और 2 दुकान में जितना 5 दुकान में जितना सेल होगा, है ना? तो यहाँ पे मुझे लगता है मेरे हिसाब से मेरा 2 दुकान है, एक साइड में और दूसरे साइड पे। हाँ, तो दोनों दुकान में जितना सेल होता है उतना इनकम यहाँ पे
हाँ, तो यही है कि और आगे टारगेट मेरा ये रहा कि मेरा जितना भी फैमिली है, जैसे मेरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैंने बीच में थोड़ा उसका टॉपिक दूसरी तरफ चला गया। मेरा इस टाइम पे मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया था, मेरा 2 विज़न था। एक मेरा विज़न क्या है कि मैं आज के बाद लगभग मेरा आज मैं 47-48 के एज में हूँ, हाँ। तो मेरा टारगेट कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 55 तक काम करूँगा, हाँ। तो उसके बाद जब मैं रिटायरमेंट हो रहूँगा, जब मैं काम करना बंद करूँगा, तब मेरा इनकम इतना होना चाहिए, कम से कम भी 10 से 20 लाख का इनकम होना चाहिए, मेरा टारगेट रहा है, हाँ। तो नहीं तो जितना भी मेरा इनकम बन रहा था रियल एस्टेट से काफ़ी था बहुत सारे लोग ऐसा है कि रियल एस्टेट में काम करता है कि वो लोग ज़्यादातर इस सेक्टर में आने के लिए बहुत ज़्यादा सोचेगा वो लोग क्योंकि उन लोगों का लाखों का टर्नओवर होता है, राइट ना? हाँ, तो आप थोड़ा चीज़ मैं दिखाऊँगा, मैं यहाँ पे रियल एस्टेट में आने से पहले यहाँ पे देखिए मेरा ऑफ़िस है यहाँ पे। हाँ। हेलो, 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 हेलो। हाँ, मैम। ब्रजेश भैया बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही थी। ब्रजेश भैया, अभी है? जी, 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 हाँ जी। आ रही है आवाज, अभी प्लीज तो है। बोलिए। हाँ, हाँ, तो आपने देखा इससे पहले मैं रियल एस्टेट वो डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले रियल एस्टेट में मेरा अभी ये मेरा ऑफिस है, हाँ, तो आपने देखा जी, होगा, हाँ जी। दिख रहा है अब ये मेरा ऑफिस है मेरे नहीं, घर में ही है, तो अभी वहाँ नहीं पे दिख देखिए रहा। वहाँ पे साइड पे एक अभी नहीं अभी देखा है अभी आपका आपका ना इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा कम है, इसीलिए शायद ये दिक्कत दे रही हाँ, है। थोड़ा कर वीडियो नहीं आ रही है हाँ, आपकी तो ना। मतलब ठीक है, ठीक है, हाँ, हाँ, तो ऐसा है, हाँ, हाँ तो दिख रहा है, अभी दिख आप रहा है। जो भी क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं अभी। अब यहाँ मेरे अभी हाँ दिख रही है, लेकिन आपका कुछ इंटरनेट क्वेश्चन है। स्पीड। हाँ, हाँ जी जी। थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी कुछ क्वेश्चन। हाँ मैं क्वेश्चन उठाती हूँ ब्रजेश भैया, अभी उठाती हूँ मैं क्वेश्चन। जी, जी, बस मैं जी। यहाँ पर थोड़ा सा सार में ये जरूर बताना चाहूंगी कि जो ब्रजेश भैया ने लास्ट में बात बोली वो बहुत ही गर्व महसूस करने वाली बात थी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ओके लाइफ केयर की जो ताकत है वो ताकत ये है कि 2022 तक ये बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। तो अभी हम 2020 में और 2 साल हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है कि ये कंपनी तो बड़ी बनेगी, लेकिन आपको और मुझे फायदा होगा कि हम इस समय जुड़कर ढंग से काम करके इस कंपनी के साथ हम भी बड़े बन जाएं। विजेश भैया, यहाँ पे हमारे सभी यूट्यूबर को आप जी, एक बार थैंक यू बोल सकते हैं। तो हाँ, थैंक यू सो थैंक मच यू हमारे सबको। सभी हाँ, यूट्यूबर्स। हाँ, या और एक चीज़ जी मैं भैया। बोलना चाहूँगा सबको सबको मैं बोलना चाहूँगा जैसे मैं फ़ेसबुक में देखता हूँ, ना यूट्यूब में मैं देखता हूँ कि ये हर कंपनी का लीडर के साथ ये जो अनबन रहता है ना, ये किसने क्या लिख दिया, किसने क्या लिख दिया, हाँ। तो मुझे लगता है ना कि
कुत्ता भौंकते रहेगा, हाथी चलते रहेगा ना। तो ये इस तरह का होना चाहिए कि कभी भी किसी का इस तरह का जो भी कमेंट्स आता है ना, मुझे लगता है कि किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ, कि वो अपना काम के ऊपर ध्यान देना है। मेरा बहुत एक अच्छा ही फंडा मैसेज। है, मेरा एक ही फंडा है कि किसी से अगर मैं दुश्मनी होऊँगा ना, तो उसको मैं उसके तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ मैं। हाँ, जी। तो अपने आप को किस तरह से अपग्रेड करना है। हाँ, अपने आप को किस तरह से अपग्रेड नहीं दिया कि आप चोर हो। हाँ, तो मैंने भी लिख दिया अगर आप चोर हो तो फिर वो लिखेगा, तो इससे अच्छा क्या होगा, एक बार अगर उसको समझाने से होगा, उसको ब्लॉक कर दो भाई। हाँ, उसके पीछे चलने का कोई ये नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं उतना ही बोलना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ओके लाइफ केयर जो करने वाला है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी। लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि ओके लाइफ केयर में जब आने का मेरा चांस हुआ था, उस टाइम पे मुझे मोदी केयर में वापस जाने का चांस भी मिला था। हाँ, मोदी केयर में मेरा जो भी यहाँ मोदी केयर का वाइस प्रेसिडेंट था, लीडर्स थे, उनसे मेरा मीटिंग भी हुआ था। बहुत वो लोग मुझे रिक्वेस्ट भी किया था, आप आ जाओ। लेकिन मैं इसलिए नहीं गया कि कंपनी बुरा है बोल के नहीं गया, क्योंकि कंपनी बुरा नहीं है, कोई भी कंपनी बुरा नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई भी कंपनी बुरा नहीं है। बस एक ही चीज़ का है कि हम पैसा कमाने के कहाँ पे जल्दी होगा, कहाँ से हमारा इनकम स्टेबल रहेगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्टेबल रहना इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए मैम, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि हमेशा मुझे एक चीज़ को टेंशन रहता था, हमेशा। वो क्या कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा, तो क्या होगा? मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ, क्योंकि मेरा फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं। हाँ, तो अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है, तो क्या होगा? जैसे हमारा कंपनी में एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि हमारा आर.आर. दहिया सर, हाँ, अगर इस उम्र पे 70 के बाद अगर वो ओके लाइफ केयर की जगह दूसरा कंपनी में होता, तो आज भी बदनाम जाते वो। हाँ, उसका फैमिली शायद आज भी उनको, हाँ, उस हिसाब से नहीं देखते कि जिस इज़्ज़त आज में है। क्योंकि ओके लाइफ केयर किया था, इसलिए ओके लाइफ केयर करने के बाद जो छोड़ के गया, आज उससे ज़्यादा इनकम आज उसका फैमिली ले रहा है ना। तो ये चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरा क्या होगा? हाँ, अगर इसीलिए मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी में जो भी बड़ा-बड़ा लीडर है, उसको मैं क्वेश्चन करना ये चाहूँगा कि अगर उसको कुछ हो जाता है, कि उसका बिज़नेस सँभालने के लिए उसका फैमिली से आगे आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर जिस दिन टीम को नहीं देखेगा तो उस दिन उसका बिज़नेस खत्म हो जाएगा। लेकिन ओके लाइफ केयर में ऐसा नहीं है। उसके ऊपर से आज जो रिपर्चेज़ का भी परेशानी जो भी थे, वो ज़ीरो कर दिया सर ने। तो इसका मतलब है अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे घर में काम करने से भी नहीं करने से भी पैसा आएगा। इसलिए आएगा कि मेरे नीचे वाले का इनकम बन रहा है ना, कि दूसरा कंपनी में प्रॉब्लम ये होता है कि नीचे वाला की इनकम ही नहीं है, तो वो तो कभी न कभी छोड़ेगा, 100%। तो ये चीज़ मैं बहुत एक ही चीज़ बोलना शानदार चाहूँगा। मैसेज। हाँ, ये तो लास्ट ये का एक मैसेज तो अल्टीमेट था जी, ब्रजेश भैया, अल्टीमेट हाँ, सच में। यस, जितनी भी हाँ, बड़ी-बड़ी ओके कंपनी लाइफ में के जो लोग जी, काम कर रहे हैं, अगर वो आज हुँ, काम करना बंद कर दे तो 100% हुँ। ये है कि भाई पे आउट आने बंद हो बंद जाएँगे। हो जाएगा, लेकिन बंद हो ओके जाएगा, लाइफ उसका केयर जितना में भी बड़ा बड़ा-बड़ा लीडर अगर छोड़ता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 लेग ये चल रही है और 2 लेग में जो लगातार कुछ लोग भी पैसा कमा रहे हैं। लोगों रहता है, आप मान अल्टीमेट लीजिए, आप मैसेज। जी, जी, 100% आप मान लीजिए, आप कोई भी मीटिंग भी मत करो, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपके नीचे में हम लोग इतना लाखों कमाने वाले हैं, राइट ना? हाँ, तो मेरे नीचे में आज देखिए कलकत्ता से है ब्रिजेश द्विवेदी सर, वो जी, पिछले मंथ का इनकम उनका कारखंड में है वो, हाँ, पिछले मंथ का इनकम 76,000 था। हाँ, इधर में सुरेश थापा, सूरज छेत्री, हाँ, तो अर्पण राय, सबका इनकम 30,000 से ऊपर 50,000 तक है। तो क्या मतलब क्या हुआ? कि सही मेरे बात। करने से भी नहीं करने से भी वो लोग करेगा ही करेगा, राइट? यस, तो यस। ये 100% करेगा। यही चीज़ अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो रहा था ना, यही चीज़। कोई भी जी। कंपनी खराब नहीं है, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट खराब नहीं हो सकता है, हम लोगों का प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं होगा, हो सकता है ना? लेकिन प्लान सबसे अच्छा है हमारा। हाँ, क्योंकि प्लान बहुत में ऐसा होना चाहिए शानदार। कि हम प्लान में ऐसा होना चाहिए हम लोग का, अगर हम मुझे कुछ हो जाता है तो फैमिली का क्या होगा? हाँ, मुझे कुछ जी, हो जाता है तो फैमिली का क्या होगा? क्योंकि मेरा फैमिली को देखिए, मेरा फैमिली हाउसवाइफ है। हाँ, तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे काम के लिए वो फिर लीडर को मिलना पड़ेगा उसको। हाँ, उसको तो आइडिया ही नहीं है।
राइट। यानी तो ब्रजेश भैया अभी एक चीज को हम कह सकते हैं यहाँ पे कि रियल फैमिली फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी यस अगर कहीं यस है तो वो यस प्लेटफॉर्म है ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर आज चाहे उसका आज 10,000 भी अगर बनता होगा, लेकिन उसके नीचे में कोई भी एक एक बंदा भी अगर काम कर रहा है ना, उसका यहाँ पे फैमिली सिक्योर है। तो इसलिए मैम दूसरा बात मैं बोलूंगा कि मेरा छोटी बेटी अभी पीएचडी कर रही है, मेरी छोटी बेटी। हाँ, तो 2 साल के अंदर अगर मेरा पीएचडी खत्म हो जाएगा मेरी बेटी का, तो मेरा प्लानिंग क्या है अब। हाँ, मेरा जब पीएचडी कर रहे हैं तो उसका 100% नौकरी करेगी, राइट। हाँ, तो लेकिन मेरा प्लानिंग है कि मेरा नीचे में मेरा जो आईडी है, उसके नीचे में मेरा वाइफ का आईडी है, उसके नीचे में मेरा छोटी बेटी का आईडी है। हाँ, अच्छा। तो सारा उसके नीचे में मतलब क्या है, मतलब क्या है, पूरा मेरा 8 साल का बच्चा है, वो 8 साल का बच्चे को भी मैं आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का माइंड सेट कर रहा हूँ आज। सुपर। हाँ, 8 साल का जो बच्चा है मेरा, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग मतलब आप इंडस्ट्री अपने का बच्चों है। के लिए भी मेरा डायरेक्ट सेलिंग इस प्लान कर इंडस्ट्री रहे में हैं। यस प्लान कर रहा है। देखिए मैम, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसलिए हूँ आज के डेट पे कि मेरा मिशन है कि हर एक घर में ये डायरेक्ट सेलिंग पहुंचाना है हमको। हाँ, तो इसलिए आपको पता होगा कि आज के मैं इतना लॉकडाउन में मैं पहली बार ऑनलाइन आ रहा हूँ। हाँ, है ना, सबका सब मीटिंग कर रहा है ना। तो मेरा पहली मीटिंग है ये कि आपके साथ। हाँ, सर मैं इसलिए आप पे नहीं कर रहा हूँ कि मैसेजेस मेरा काम अभी करने का मैं तरीका। चैट पे मैं ब्रजेश भैया बोलूंगी अभी चैट पे मैं बहुत सारे लोगों के ये मैसेज देख रही हूँ। आपकी मीटिंग बहुत ये शानदार रही है लेकिन कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर एक बार आप फिर से आना लेकिन इंटरनेट स्पीड के साथ ताकि हम आपके बहुत सारे तो मैसेज को और ज्यादा 100% सुन पाए। जी जी now the time to 100%। now the time to bye our YouTubers। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने हमें कनेक्ट किया। हम फिर कल एक शानदार स्टोरी के साथ आपको मिलेंगे ठीक शाम को 7 बजे। ब्रजेश भैया अब मैं